आइए जानते हैं माता सबरी की कथा। सबर जाति की भील की कन्या, जिसको सबरी भी कहा जाता है, इस कथा में हम आपको सबरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार सबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। किस प्रकार भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में आए, इसके साथ सबरी की पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे। सबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा का संदेश भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए माता सबरी की कथा के साथ। कौन है सबरी? बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शर्मणा था। शर्मणा अर्थात सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति शबर थी, जो कि भील जाति से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में परंपरा के अनुसार बहुत सारे पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी, तो सबरी ने पूछा कि हे माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों इकट्ठा किए गए हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी, जिनका नाम शर्मणा था, को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान देने मैं नहीं दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। शर्मणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को चुपचाप से आज़ाद कर दिया। जब शर्मणा बाड़े के किवाड़ खोल रही थी, तो उसको लगा कि किसी ने उसको देख लिया है। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहाँ से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँची, जहाँ पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उसको अपने आश्रम में आश्रय नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज़ सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने जाने वाले पत्तों को साफ कर देती थी। इस प्रकार वह मार्ग को साफ करती रही और पत्तों को हटाती रही और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी संविधाओं के लिए लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि ये कौन है जो हमारे सारे नित्य के काम निपटा रही है, कहीं कोई माया तो नहीं। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे सबरी को देखा, तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा, तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ना शुरू किया। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ छोड़कर आई और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल तो अब प्रभु राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज़ भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती।
इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर तो श्री भगवान ही चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। यह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे, शबरी ने बेर को चक चक कर उनको जूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। शबरी ने पहली नज़र में ही भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले। यह थी शबरी की कथा। इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।